तो सोनाटा की एक और वॉच और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप देखोगे। दिस इज SF जेनेसिस बोल्ट क्रोनोग्राफ। अब ऑल दो मटीरियल उतने बढ़िया यूज़ नहीं किए हैं फॉर द प्राइस दैट यू पे अराउंड 4000 रुपीज़, बट अगर आप इस वॉच को देखते हो आपको कहीं ना कहीं मून्स वॉच याद आएगी, ओमेगा स्वॉच का जो कोलैबोरेशन था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको परचेज करते हैं। मैं यूज़ करूँगा एंड देन आई शेयर माई व्यूज़ अबाउट द वॉच विद ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत चीज़ें शेयर करनी है, मिक्स्ड फीलिंग है, एंड मैं बता दूँ आपको लेनी चाहिए या स्किप करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ एंड बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। MRP 3895 ऑलमोस्ट 4000 MRP है, मॉडल नंबर, ऑल दोज थिंग्स। अब ये जो बॉक्स है काफ़ी ब्लैक एंड रेड, मतलब बहुत वाइब्रेंट सा दिखेगा, बट जैसे आप बॉक्स ओपन करते हो हेयर्स अ कूल कलर, ब्लू कलर का ये है। वॉच के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा ऐसा आपको कुछ मिलता नहीं है। पहले मैं टैग आपको दिखा देता हूँ जस्ट इन केस अगर आपको डिटेल्स और ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, अभी तक मैंने जितनी भी सोनाटा की वॉचेस कवर की है ना वो अंडर 3000 ही रही हैं। अभी जो SF सीरीज़ में वॉच आनी स्टार्ट हुई हैं तब मैंने सोचा चलो देखो सोनाटा में 4000 तक वॉचेस जाती हैं, एक बार जाके देखते हैं कि वॉच में ऐसा इंटरेस्टिंग है क्या। तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं कवर को, एनहेंस द लुक। और ऑब्वियसली मतलब काफ़ी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था लोग इसको ओमेगा और स्वॉच का जो कोलैबोरेशन हुआ था ना, मून स्वॉच, उससे कंपेयर कर रहे थे, एंड मेरे हिसाब से बनता भी है कंपेरिजन, बिकॉज अगर आप यहाँ पे केस देखोगे ना इट इज़ एग्जैक्टली, मतलब इंस्पिरेशन भी मैं क्या ही बोलूँ। एनीवेज, यहाँ पे आपको सोनाटा लिखा हुआ तो नहीं दिखेगा केस के अंदर, बट SF होगा विच इज़ दी सोनाटा का SF लाइन है। अब ये जेनेसिस बोल्ट क्रोनोग्राफ वॉच है, तो एक एक करके सारे जो फीचर्स फंक्शन हैं उस पर मैं आऊँगा, बट पहले मटेरियल्स मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो ग्लास है ये डोम शेप में है, बट ये एक्रेलिक का है, वो चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा ये जो पूरा केस है ना, एवरीथिंग, मतलब पुशर्स हो गए, क्राउन हो गए, क्राउन तो खैर कुछ और मटेरियल का दे सकते थे इस प्राइस में, बट सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे प्लास्टिक का ही मिलता है। उसको एक बढ़िया नाम दे दिया पॉलीकार्बोनेट, बट वो प्लास्टिक है। उसके अलावा स्ट्रैप आप जैसे देख सकते हो सिलिकॉन का ये स्ट्रैप है। इस तरीके से आपको एक इंटीग्रेशन वाला लुक मिल जाता है कि इससे ही कंटिन्यू हो रहा है एंड इट गोस ऑन एंड ऑन। देन बैक साइड में यहाँ पे आपको स्टील मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील है। बैक साइड पे लिखा भी हुआ है स्टेनलेस स्टील बैक। नीचे की साइड आपको वाटर रेजिस्टेंस लिखा हुआ मेंशन दिख जाएगा विच इज़ 50 मीटर्स। तो ये चीज़ अच्छी है, 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है, तो इसको आप एज अ स्पोर्ट्स वॉच कंसिडर कर सकते हो। एक्सट्रीम नहीं है, बट हाँ नॉर्मल हाथ वाथ धोना, बात करते हुए आप यूज़ कर सकते हो। स्विमिंग में आई थिंक 50 मीटर्स इज़ नॉट रिकमेंडेड, तो प्योरली उस हिसाब से वॉच नहीं बनाई गई है। एंड जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, सबसे बड़ा क्वालिटी इशू जो इस वॉच में मुझे मिला है, मुझे नहीं पता आपने अभी तक नोटिस किया नहीं किया, अगर आप क्रोनोग्राफ के दोनों सब डायल्स देखोगे ना, जो 60 में आप एकदम ऊपर की तरफ जो है डायल देखोगे ना, सब डायल, वो अलाइन नहीं है। दैट इज़ अ बिट टुवर्ड्स राइट साइड, आई थिंक अराउंड 2 डिग्री के आसपास ये राइट साइड को हैं दोनों सब डायल्स। तो ये मुझे एक क्वालिटी इशू लगा जो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर हो सकता था। अब मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, मैं सॉरी अनबॉक्सिंग के टाइम भूल गया था, यहाँ पे एक्चुअली ये कि ये आपको VD53 मूवमेंट इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिलता है। अब क्योंकि ये क्रोनोग्राफ मूवमेंट है तो आपको सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी, कैसे काम करता है, कैसे एडजस्टमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें। बट मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, दिस क्रोनोग्राफ जो वॉच है कैसे काम करती है। अब यहाँ पे आपको क्रोनोग्राफ लिखा हुआ दिख जाएगा, नंबर्स दिख जाएंगे। अब ये जो बेजल है नहीं, ये रोटेट नहीं होता, ये स्टैटिक है, नॉन फंक्शनल है। अब यहाँ पे आपको A एंड B पुशर मिलते हैं ऊपर एंड नीचे की तरफ। A पुशर से क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने प्रेस किया ना, ये नीचे वाला जो सब डायल है टुवर्ड्स 6R, ये आपको मूव होते हुए दिखेगा, हर सेकंड में टिक हो रहा है, बिकॉज ये सेकंड्स के लिए है। लेफ्ट साइड पे जो आप 24R यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज़ फॉर मिनट्स, क्रोनोग्राफ का ही। तो इस तरीके से अगर मैं A पुशर से पॉज कर दूंगा, देखोगे पॉज हो गया, पुशर B प्रेस करूंगा तो ये रीसेट हो जाएगा। तो ये दो सब डायल्स हैं, दिस इज़ फॉर क्रोनोग्राफ। राइट वाला जो है दैट इज़ फॉर 24 आवर्स। अभी जैसे टाइम आप देखोगे 11 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विच इज़ क्लोज टू 12। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये जो क्राउन है देख सकते हो, प्लास्टिक का है, मतलब बहुत हल्का फील हो रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। एनीवेज, ये देखो जैसे मैं टाइम मूव कर रहा हूँ ना, आपको 24R सब डायल में भी मूव होता हुआ दिखेगा, एंड दिस इज़ अ बेसिक फंक्शन जैसे आप टाइम एडजस्ट करते हो। बट अगर मैं क्राउन को सिंगल पुल करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको डेट विंडो भी दिखेगी। अब डेट विंडो को आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। विजिबिलिटी अच्छी है, बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी विंडो भी नहीं है, गुड विजिबिलिटी। तो अगर डेट विंडो क्राउन को मैं मूव करता हूँ उल्टा तो कुछ भी नहीं होगा, आपको ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो आपकी जो डेट है वो एडजस्ट होती है, प्रेस कर देंगे, नॉर्मल जैसे एक वॉच काम करती है वैसे ही। बट
यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, जो सेकेंड हैंड आपको दिखेगा ना, दैट इज़ मैचिंग विद द बेजल कलर और स्ट्रैप का कलर, तो वो एक कॉम्बिनेशन है डार्क मीडियम वर्सेस लाइट ब्लू। अब स्ट्रैप अगर आप देखोगे ये एकदम लाइट ब्लू है, बेजल लाइट ब्लू है, मार्किंग्स डार्क ब्लू से हैं, केस जो है दैट इज़ मीडियम ब्लू है से, बट अंदर की तरफ आप अगर देखोगे तो बेस डार्क ब्लू है एंड यहाँ पे आपको काफ़ी स्काई ब्लूइश कलर मिलेगा सब डायल्स में। तो आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ करा है। अब मैं स्ट्रैप की थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो टेक्सचर्ड स्ट्रैप है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ एकदम प्लेन है, कुछ भी टेक्सचर वगैरह नहीं है इनर साइड पे। तो दिस इज़ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल है, वो काफ़ी हार्ड स्ट्रैप नहीं है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको बकल मिलता है वहाँ भी एसएफ का ब्रांडिंग है, ये स्टेनलेस स्टील का है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं आपको दिखाता हूँ, जो लूप्स है ना उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली स्टॉपर्स दिए हुए हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। आपका जो लूप है उसको आप यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो स्टॉपर के लिए, बिकॉज नॉर्मली वॉच में ये फ्रीली मूव होते हैं। अब एक बार मैं आपको डायमेंशंस दिखा देता हूँ। तो ब्रांड क्लेम करता है कि 43 mm का डायमेंशन है डायल का, तो दैट इज़ इंक्लूडिंग द क्राउन, जो मैंने यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ, तो क्राउन के साथ 43 है, क्राउन के बिना इस अमाउंट अराउंड 42 mm। बाकी अगर मैं हाइट देखता हूँ लग टू लग, वो क्लोज टू 47 mm है। बाकी अगर मैं थिकनेस की बात करूँ दैट इज़ 12 mm, तो ज़्यादा थिक वॉच भी नहीं है, प्लस एवरीडे वेयर के हिसाब से इट इज़ गुड, बिकॉज 43 mm डायल साइज ज़्यादा है। एंड आई थिंक मोस्ट रिस्ट साइज जो इंडियन साइज़ के हिसाब से हैं समवॉट राउंड, अगर आपका 6.5 इंचेस तक भी रिस्ट साइज़ है तो आप इजीली इस वॉच को कैरी कर सकते हो। तो लेट मी शो यू वंस, बिकॉज मेरा रिस्ट साइज 7.2 इंचेस है फॉर दोज ऑफ यू जो इस चैनल पे नए हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा रिस्ट विच इज़ 7.2 इंचेस, जहाँ पे एकदम एडिक्वेट फिट है, मतलब 42-43 mm मेरे रिस्ट साइज़ पे एकदम बढ़िया लगते हैं। अगर आपको एक पूरा वॉक अराउंड चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। स्ट्रैप एकदम लाइट कलर का है, देन यू गेट इंट्रोड्यूस्ड विद मीडियम ब्लू एंड डार्क ब्लू कलर का जो डायल है, एंड ये क्लोजर लुक है। तो आप लोग बताना कमेंट करके क्या आपको ये साइज़ सही लग रहा है, एंड यू प्रेफर अ स्मॉलर डायल साइज। बाकी लूम कोटिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ अच्छी है, इसमें आर मार्किंग सारी, इवन दी हैंड्स, आर मिनट एंड सेकेंड हैंड सब लूम कोटेड हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड इवन दी परफॉर्मेंस इज गुड इनफ फॉर द प्राइस। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपको वॉच परचेज करनी चाहिए। देखो अभी ये आपको MRP पे मिलेगी, डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं होगी। ऐसे थोड़ा सा वेट करो, अगर 25-30% डिस्काउंट आ जाता है, अंडर 3000 रुपीज़ आपको ये वॉच मिलती है, दैन इट इज़ अ गुड कलेक्टेबल वॉच। बिकॉज ठीक है मटेरियल में बेस्ट नहीं है, एक्रेलिक ग्लास है, प्लास्टिक का पूरा केस आपको मिल जाता है, सिलिकॉन स्ट्रैप है, बट लाइट वेट वॉच है, देखने में बहुत सही लगती है। अगर आपको एक सब डायल अलॉन्ग विद दैट मून वॉच वाला आपको लुक एंड फील चाहिए, तो कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक आउट फॉर। एंड आई थिंक अच्छी वॉच है, मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि अवॉइड करनी चाहिए, इट इज़ अ गुड वॉच। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके ज़रूर बताना, आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। एंड अगर और कोई सजेशन है कौन सी वॉच मुझे इस चैनल पे नेक्स्ट रिव्यू करनी चाहिए, बता देना कमेंट्स में। आई ट्राई टू गेट दैट वॉच एंड शेयर माई व्यूज़ अबाउट इट। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।